नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो टीवी न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी न्यूज में। अगर देखा जाए तो ये ऐतिहासिक रूप से एक संसाधन समृद्ध लेकिन विकास से पीछे रहा क्षेत्र है और स्थानीय स्तर पर कई दशकों से राजनीतिक असंतोष और अलग अलग पहचान की मांग उठती रही है। यही असंतोष धीरे धीरे अलगाववादी गतिविधियों में बदल गया है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सिस्टन एंड बलूचिस्तान प्रोविंस में भी सुरक्षा चुनौतियां देखी जाती रही हैं और ये इलाका सीमावर्ती, आर्थिक रूप से पिछड़ा और प्रशासनिक दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। इसी वजह से ये क्षेत्र कई बार उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। ईरान अक्सर आरोप लगाता रहता है जैश उल आदल पर कि यह संगठन सीमा पार गतिविधियों में शामिल रहा है। ईरान के अनुसार यह समूह ईरानी सुरक्षा बलों पर हमला करता रहा है और सीमा पर ठिकानों का इस्तेमाल करता है। हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर कहता रहा है यह अपनी जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा और कठिन भौगोलिक क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, पहाड़ी, रेगिस्तानी और कम आबादी वाला, जिसमें की निगरानी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वहीं कई सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम रहा है और जिससे कि स्थानीय असंतोष बढ़ सकता है। सीमा क्षेत्रों में कई बार अवैध व्यापार नेटवर्क सक्रिय रहते हैं जो कि सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकते हैं। ईरान और पाकिस्तान दोनों देशों ने कई बार संयुक्त सीमा बैठकें, सुरक्षा समन्वय और निगरानी बढ़ाने के प्रयास किए हैं, मगर लंबी सीमा और कठिन भूगोल के कारण पूरी तरह नियंत्रण आसान नहीं है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। इसी वजह से यदि क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है तो इसका असर परियोजनाओं पर पड़ सकता है और ये कारण है कि इस क्षेत्र की सुरक्षा पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जब भी सीमा तनाव बढ़ता है तो सबसे ज्यादा असर पड़ता है सीमावर्ती गांवों पर, स्थानीय व्यापार पर और आवाजाही पर। यह सिर्फ सैन्य या राजनीतिक मुद्दा नहीं रहता बल्कि सामाजिक असर भी इसका दिखता है। ये कई कारणों पर निर्भर करता है। सीमा सुरक्षा सहयोग, आर्थिक विकास, कूटनीतिक संवाद और स्थानीय स्तर पर। यदि इन क्षेत्रों में प्रगति होती है तो तनाव कम होने की संभावना बढ़ सकती है। और हाल के तनाव की शुरुआत 3 चरणों में समझी जा सकती है। पहला चरण सुरक्षा चेतावनी। ईरान ने पहले सीमावर्ती गतिविधियों पर चिंता जताई और सीमा सुरक्षा मजबूत की। दूसरा चरण जवाबी बयान। पाकिस्तान ने भी सीमा सुरक्षा बढ़ाने की घोषणा की और संयुक्त सहयोग की बात कही। तीसरा चरण सैन्य सतर्कता। दोनों देशों ने सीमावर्ती निगरानी बढ़ाई जिसे विशेषज्ञ कंट्रोल एस्केलेशन सिग्नल मानते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर दिखाई देते हैं अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती, निगरानी बढ़ाना और सीमा चौकियों की मजबूती, खुफिया गतिविधियों में वृद्धि। ये संकेत होते हैं कि स्थिति संवेदनशील है लेकिन पूर्ण युद्ध जैसी नहीं है। ऐसे मामलों में राजनयिक बातचीत, संयुक्त जांच प्रस्ताव, सीमा समन्वय बैठकें जैसे कदम उठाए जाते हैं। यही प्रयास तनाव को नियंत्रण में रखते हैं और चाइना, यूनाइटेड स्टेट और रूस जैसी बड़ी शक्तियां ऐसी स्थिति में एस्केलेशन डिप्लोमेसी का समर्थन करती हैं। यदि सीमा तनाव लंबा चलता है तो असर पड़ सकता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर, क्योंकि यह क्षेत्र बलूचिस्तान से होकर गुजरता है और जो आगे होगा वो 3 संभावनाएं जो आगे हो सकता है। पहली है सीमित तनाव, सीमा निगरानी बढ़ेगी लेकिन स्थिति नियंत्रित रहेगी। दूसरा है रणनीतिक दबाव, कूटनीतिक बयानबाजी तेज हो सकती है। तीसरा है क्षेत्रीय असर। अगर घटनाएं बढ़ती हैं तो असर व्यापक क्षेत्र पर पड़ सकता है, विशेष रूप से अरेबियन सी और इंडियन ओशियन के समुद्री मार्गों पर। और अगर तनाव बढ़ता है, ये सिर्फ सीमा विवाद नहीं है जो कि अब सीमा विवाद बनकर नहीं रह गया, बल्कि जुड़ा हुआ ऊर्जा मार्गों से, समुद्री रणनीति से, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन से और सुरक्षा सहयोग से। अगर तनाव बढ़ता है तो असर पड़ सकता है इंडिया, अफगानिस्तान और चाइना की क्षेत्रीय रणनीतियों पर और विशेष रूप से ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट की प्रतिस्पर्धा और महत्वपूर्ण हो सकती है। भारत के लिए 3 रणनीतिक संकेत निकलते हैं। पहला वैकल्पिक व्यापार मार्ग मजबूत करना और इसमें चाबहार पोर्ट रहेगा। समुद्री सुरक्षा निगरानी बढ़ाना, इसका मकसद अरेबियन सी क्षेत्र संतुलन बनाए रखना। मकसद कूटनीतिक स्तर पर संतुलित रणनीति महत्वपूर्ण रहती है और अभी इसकी संभावना कम मानी जाती है। आर्थिक दबाव, लंबी सीमा, क्षेत्रीय जोखिम, अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के कारण दोनों देशों को सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करते हैं और आगे ध्यान देना होगा सीमा सुरक्षा सहयोग पर, कूटनीतिक संवाद पर, क्षेत्रीय निवेश परियोजनाओं पर, समुद्री रणनीतियों पर। इन्हीं से तय होगा तनाव बढ़ेगा या फिर कम होगा। और फिर बलूचिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे ज्यादा रणनीतिक लेकिन सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है।
यहाँ प्राकृतिक संसाधन मौजूद है, समुद्री पहुंच मौजूद है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परियोजनाएं गुजरती हैं यहाँ से ही, और सीमा क्षेत्र कठिन भूगोल वाला है। यही कारण है कि वह क्षेत्र हमेशा सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना रहता है। सिस्टन एंड बलूचिस्तान प्रोविंस ईरान का सबसे संवेदनशील सीमावर्ती इलाका माना जाता है। सीमावर्ती गतिविधियां अधिक होती हैं, सुरक्षा निगरानी लगातार रहती है और कई बार अस्थिरता की घटनाएं सामने आती हैं। यही वजह है कि ईरान इस क्षेत्र को अत्यंत संवेदनशील मानता है। सीमा क्षेत्र का जो भूगोल है पूरी तरीके से हार्ड है, निगरानी चुनौतीपूर्ण होती है, आवाजाही पर नियंत्रण कठिन होता है और छोटे समूहों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। सीमा सुरक्षा दोनों देशों के लिए प्राथमिक मुद्दा बन जाती है और सीमा पर जो एक्टिव छोटे छोटे नेटवर्क हैं दोनों देशों के बीच विश्वास को प्रभावित करते हैं। कई बार एक देश दूसरे देश से सुरक्षा कार्रवाई की अपेक्षा करता है और ये स्थिति कूटनीतिक दबाव में बदल जाती है और ये जुड़े हुए हैं स्थानीय राजनीति से, आर्थिक विकास से और संसाधनों के नियंत्रण से और अंतर्राष्ट्रीय निवेश से। यानी ये सिर्फ सीमा सुरक्षा का मामला नहीं बल्कि बहुक्षेत्रीय रणनीतिक मुद्दा है। और विशेष रूप से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गुजरती है वो बलूचिस्तान से होकर, इसलिए क्षेत्र की स्थिरता और पूरे क्षेत्रीय आर्थिक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। ग्वाडर पोर्ट और चाबार पोर्ट दोनों इस क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर को प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ बंदरगाह नहीं बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के केंद्र हैं। पाकिस्तान के लिए यहाँ 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। पहला सुरक्षा, सीमा निगरानी लगातार आवश्यक रहती है। दूसरा है विकास, आर्थिक परियोजनाओं को सुरक्षित रखती है। तीसरा रणनीतिक संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय निवेश अपना बनाए रखना। ईरान के लिए सिस्टन एंड बलूचिस्तान प्रोविंस राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा माना जाता है। यहाँ से सीमा स्थिरता तय होती है और अगर बलूचिस्तान क्षेत्र स्थिर रहता है तो सीमा तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ गतिविधियां बढ़ती हैं तो दोनों देशों के बीच अविश्वास भी बढ़ सकता है। इसी के कारण ईरान जो है वो मध्य पूर्व की एक रणनीतिक शक्ति है और पाकिस्तान दक्षिण एशिया का परमाणु सशस्त्र देश है। इन दोनों के बीच तनाव 2 अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों को जोड़ देता है। ये कारण है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां स्थिति पर पूरी नजर बनाए रखती हैं। ऊर्जा मार्गों का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, अरेबियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास से, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में गिने जाते हैं। यदि क्षेत्र में स्थिरता बढ़ती है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो सकता है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो जुड़ा है ग्वाडर पोर्ट से, यह परियोजना चाइना की बेल्ट एंड रोड रणनीति का अहम हिस्सा है, इसलिए सीमा स्थिरता चीन के लिए भी महत्वपूर्ण बन जाती है। इंडिया के लिए स्थिति 3 स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला समुद्री रणनीति, अरेबियन सी में सुरक्षा संतुलन। दूसरा व्यापार मार्ग, चाबार पोर्ट जो भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी रणनीति का हिस्सा है। तीसरा है क्षेत्रीय स्थिरता, क्योंकि दक्षिण एशिया में स्थिरता सभी पड़ोसी देशों को प्रभावित करती है। यूनाइटेड स्टेट्स क्षेत्रीय स्थिरता को ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों के संदर्भ में देखता है, इसलिए ऐसी घटनाओं पर उसकी कूटनीतिक प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। रूस क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाता है और अक्सर डायलॉग विद स्टेबिलिटी का समर्थन करता है, इसलिए ये भी स्थिति पर नजर पूरी तरीके से बनाए रखता है। यदि ये तनाव बढ़ता है तो क्षेत्रीय समीकरण के नए सहयोग बनेंगे, समुद्री सहयोग, सीमा सुरक्षा सहयोग, ऊर्जा साझेदारी सहयोग और व्यापारिक कनेक्टिविटी। यदि 3 कदम मजबूत होते हैं, दोनों देशों के बीच नियमित संपर्क यानी कि सीमा समन्वय और दोनों देशों के बीच नियमित संपर्क, सुरक्षा सहयोग, सीमा पर गतिविधियों पर नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता, सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, ऐसी घटनाएं कूटनीतिक संवाद बढ़ाने का अवसर भी बनती है, जिससे कि दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा बन सकती है। और जो सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस हैं और बलूचिस्तान दोनों ही ऐसे इलाके हैं जहां कठिन भूगोल, कम जनसंख्या घनत्व और लंबी खुली सीमाएं, सीमित निगरानी संसाधन सुरक्षा चुनौती को जटिल बना देते हैं। ये वजह है कि यहाँ छोटी गतिविधियां ही बड़े रणनीतिक संकेत बन जाती हैं। वहीं सीमावर्ती रास्तों का उपयोग करते हैं, स्थानीय समर्थन ढूंढते हैं, जो सीमा पार नेटवर्क होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, निगरानी से बचने की कोशिश करते हैं, छोटे स्तर पर कार्रवाई करते हैं और लेकिन प्रभाव उनका बहुत बड़ा होता है। इसी कारण दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क रहती है। ईरान विशेष रूप से इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि सीमा पार से आने वाली गतिविधियां उसके पूर्वी क्षेत्र को, स्थिरता को प्रभावित न कर दें। सीमा निगरानी बढ़ाई जाती है, सुरक्षा चौकियां मजबूत की जाती हैं और स्थानीय प्रशासन सक्रिय रहता है। पाकिस्तान के लिए चुनौती होती है लंबी सीमा की निगरानी, विकास परियोजनाओं की सुरक्षा और रणनीतिक निवेश की रक्षा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा यहाँ काफी ज्यादा अहम बनती दिखाई देती है और वहीं उसके बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक विरोध दर्ज कराने तक ये घटना पहुंच जाती है। बयानबाजी तेज होती है, सैन्य सतर्कता बढ़ती है, सीमा समन्वय बैठकें जरूरी हो जाती हैं
और अगर दोनों देश संयुक्त सीमा निगरानी, खुफिया जानकारी साझा करना, समन्वित गश्त, स्थानीय विकास कार्यक्रम पर काम करें तो तनाव काफी हद तक कम हो सकता है। ग्वाडर पोर्ट और चाबार पोर्ट जैसी परियोजनाएं सीमा स्थिरता पर पूरी तरीके से निर्भर करती हैं और इनकी सुरक्षा क्षेत्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण आधार बनती है। वहीं यदि सीमा पार नेटवर्क सक्रिय रहते हैं तो ये इलाका साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के बीच एक संवेदनशील सुरक्षा कॉरिडोर बना रह सकता है। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। चाइना, पाकिस्तान। दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब द टीवी न्यूज फास्टली।